आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार पुलिस ने किया सनसनीखेज कृष हत्याकांड का खुलासा। कलयुग के प्राथमिक चरणों में अवैध संबंध और लालच के चलते युवक बना हत्यारा। 1.25 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की चाहत बनी हत्या की वजह। लापता बेटे को तलाश रहे परिवार का खास बना हत्यारा। नौटंकी दिखाकर बरामद किया था शव। आरोपी की विधवा चाची से नाजायज संबंध और प्रॉपर्टी का मसला था हत्या की अहम वजह। मृतक को था अपनी विधवा मां पर अवैध संबंधों का शक। ऐतराज के चलते गंवानी पड़ी जान। मृतक की मां ने कथित कातिल से मिलने के लिए अलग जगह पर बनाया था फ्लैट। जहां चरित्र का पतन होता है वहीं से अपराध पनपता है। जरूरी है कि हम रिश्तों में समझदारी बनाए रखें। सभी परतों को खोलते हुए पुलिस ने अच्छा खुलासा किया है। पूरी टीम बधाई की पात्र। एसएसपी बता दें कि वाल्मीकि बस्ती थाना कनखल निवासी संयोगिता पत्नी स्वर्गीय जितेंद्र द्वारा अपने बेटे यश उर्फ कृष उम्र 70 वर्षीय की हत्या के संबंध में दी गई शिकायत के आधार पर थाना कनखल पर तत्काल प्रभावी धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर खुलासे के लिए टीमें गठित की गई थीं और घटना को अंजाम देने वाले को पुलिस ने लिया हिरासत में भेजा जेल। 1 तारीख को थाना कनखल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया है। इसका नाम यश उर्फ कृष था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने एक परिचित के साथ बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। तहकीकात के बाद जो सारी चीज़ें जब इसके खुलासे में आए तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। बाकी अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी भी सभी की भूमिकाओं को हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे। हत्या का क्या कारण माना जा रहा है सर, क्यों हत्या? इसमें बेसिकली जो अभियुक्त है वो लगातार परिवार में अपने कुछ अवैध संबंधों के कारण संपर्क में था, जिसका ये बच्चा विरोध कर रहा था काफ़ी समय से। उस चीज़ को लेके और दूसरा कुछ संपत्ति में भी इसकी नज़र थी। इन दोनों पहलुओं को हम लोगों ने विवेचना में भी शामिल किया है और जल्दी ही इसमें अन्य खुलासे भी किए जाएंगे और अन्य की जो भूमिका है उनकी भी हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। ये जो अमित कटारिया है ये इसी परिवार से ही संबंध रखता है और जो मृतक है उसका भाई ही है, ये उसके चाचा का लड़का है और उनको भी और जो जिस तरीके का जो घटनाक्रम है, सबसे पहले इसी के द्वारा डेड बॉडी को देखा गया था और एक एलिबाई लेने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने उसको भी संज्ञान में लिया था और जल्दी ही, क्योंकि अन्य जो गवाह हैं या जो अन्य साक्ष्य हैं वो इसके अगेंस्ट ही थे सारे, जब इससे पूछताछ गहनता से की गई तो इसके द्वारा जो उस मृतक है उसका आईफोन और उसकी जो एक टी शर्ट है, खून लगी हुई टी शर्ट, वो इससे प्राप्त हुई थी। उसको हम लोगों ने तत्काल अपने कब्जे में लेके उसको एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है और अन्य जो घटना था उसको अभी इसमें तो मुख्य अभियुक्त अमित कटारिया है, इसको पकड़ा गया है। इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनकी जांच हम लोग कर। ये लड़का जो है इसको, क्योंकि रिश्ते में इसका भाई लगता था, इसको ये शॉपिंग के बहाने लेके गया और इसका गला घोट के बाद में पत्थर से इसका सर कचल के इसकी नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। और सुबह सबसे पहले भी इसका शव जो बरामद हुआ है वो इसी की एलिबाई, इसी के उससे ही प्राप्त हुआ था। इसका इसने एलिबाई लेने की कोशिश करी। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।